स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। आज गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने के उतावलेपन में केंद्र सरकार संविधान की अवहेलना के मार्ग पर कदम रख रही है। राजनीतिक लड़ाई में थोड़े काल के लिए विजय प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र की भावना का हनन कर रही है। राज्यपाल कोई गलती कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए था। मैंने प्रारंभ में कहा था और मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ कि केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट को अस्वीकृत कर सकती थी, राष्ट्रपति को सलाह दे सकती थी कि अभी हरियाणा में सरकार तोड़ने और विधानसभा भंग करने का समय नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदय, चुने हुए प्रतिनिधि अगर गलत आचरण करते हैं तो क्या जनता को चुने हुए शासन से वंचित कर देना चाहिए? हरियाणा की जनता को किस बात की सजा दी जा रही है? केवल कांग्रेस पार्टी कठघरे में नहीं है, केंद्र सरकार भी कठघरे में आ गई है। मैं उन निष्कर्षों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जिनमें हरियाणा के राज्यपाल ने कहा है कि अपोजिशन ने कांग्रेस दल ने ठीक आचरण नहीं किया। ठीक आचरण कांग्रेस दल ने नहीं किया, ठीक आचरण उन दलों ने नहीं किया, तो इसका इलाज एक ही है कि संविधान में जिस बात की व्यवस्था की गई है कि संकटपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए उसका उपयोग किया जाए। हरियाणा में राज्य और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। हरियाणा में देश की एकता और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। हरियाणा में कानून और व्यवस्था ठीक चल रही है। अगर ऐसा है तो फिर समस्या राजनीतिक है और उसका हल राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। संविधान को खिलवाड़ बनाने की जरूरत नहीं है, मगर केंद्रीय सरकार ने संविधान को खिलवाड़ बनाकर आज लोकतंत्र के लिए एक बड़ा भारी दुर्दिन पैदा किया है। हो सकता है कि इससे हरियाणा की गैर कांग्रेस सरकार टूट जाए, मगर देश में अलोकतांत्रिक शक्तियों को बल मिलेगा। संविधान के अंतर्गत रहकर कार्य करने वाले निरुत्साहित होंगे और सत्ता के लोभ ने केंद्र सरकार को ऐसा पाप करने का दोषी बनाया जिसका कलंक उसके माथे से कभी नहीं छूटेगा। यह बात आज देश के सामने आ चुकी है। उपाध्यक्ष जी, प्रश्न यह है
कि मंत्रिमंडल बनाने के लिए किसी दल को निमंत्रण देते समय राज्यपाल चुनाव के निर्णय को ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे। यह भी प्रश्न है कि निमंत्रण देते समय केवल राजनीतिक दलों की संख्या देखी जाएगी या जो निर्दलीय रूप से निर्वाचित हुए हैं उन सदस्यों की भी गणना की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को राज्यपाल द्वारा निमंत्रण देने का कोई औचित्य नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस को केवल 30% मत मिले, जबकि कांग्रेस के विरुद्ध 70% जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में परास्त कर दिया है। क्या चुनाव के द्वारा जनता ने जो राय प्रकट की है उसे दृष्टि से बिल्कुल ओझल कर दिया जाएगा? यदि सीटों का ही विचार करना है तब भी क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान में जितने भी गैर कांग्रेस सदस्य निर्वाचित हुए थे उन्होंने अपने को एक दल के रूप में संगठित किया। उन्होंने अपना एक नेता चुना। उन्होंने एक न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित किया। राजस्थान के राज्यपाल के लिए यह रास्ता खुला हुआ था कि वह जनमत का समादर करता और जो नया दल गठित हुआ था उसके नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाता। एक दिन उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि वे किसे मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इसकी सूचना वे जनता को देंगे। लेकिन जब पत्रकार गए तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि कल जो विरोधी दल के नेता आए थे उनमें से एक नेता जाते जाते मुझे ऐसी बात कह गए जिस बात का कि मैं आदी नहीं हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल से विरोधी दल की ओर से क्या बात कही गई? केवल इतना कहा गया कि हम आशा करते हैं कि आप निष्पक्षता से निर्णय करेंगे। कल भी हमने आपसे कहा कि आप उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप निष्पक्ष दृष्टि से कार्य करेंगे। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? लेकिन शायद राज्यपाल के दिल में चोर था जिसके कारण वह अपना संतुलन खो बैठे और दूसरे दिन उन्होंने जो निर्णय दिया वह संसदीय इतिहास में और कम से कम भारत के संसदीय इतिहास में बड़ा विचित्र माना जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि दलों की शक्ति का विचार करते समय निर्दलीय सदस्यों की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है।
स्टॉप।